वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल टीना चिड़िया के पास आती है। टीना, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चिड़िया चाहिए। बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर टीना और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती हैं। रानो, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। गोरी बहन, खुशी की तो बात है। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी गुड़िया का। मेरी बेटी महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरी बेटी। मामा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कवि को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गोरी कवि वहाँ से भागती है। वो सीधे जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया और टीना चिड़िया भी पहुँच जाती हैं। बुलबुल और टीना चिड़िया गोरी कवि से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कवि, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। क्या? बच जाओ उस गुड़िया से, वो बहुत बुरी है। 5-5 चिड़े पीछे लगाए हैं उस चिड़िया ने। अभी कल ही उसने तोते को मार मार कर उसकी चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, तुमने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। नहीं बहन, ये गोरी झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम 500 की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? सुनो चिड़िया, अच्छा तो यही है कि तुम बच जाओ उन माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है, फिर वो दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर टीना चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। टीना वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। अब चाहती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। टीना चिड़िया उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी। बेख्याली में वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ जाती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया टीना चिड़िया को अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया टीना चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। तभी गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं पता, ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं लगती। मम्मा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सोनू चिड़ा बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुँची। सोनू बेटे, वो तो मुझसे रास्ते में नाराज होकर घर आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। फिर सोनू चिड़ा अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए निकलता है। आधी रात को जाकर टीना चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा की परवरिश का नतीजा है आंटी। मेरी मम्मा कहती है हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया। गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर टीना चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटे इसी घर में रहती हैं। मैं टीना चिड़िया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर मुझे रास्ते में वो कभी मिली। फिर टीना चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है।
इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कवि का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर गोरी कवि होगी। आंटी, क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख भी लिया। बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी आवाज भी बहुत मीठी है। आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? मेरे बेटे सोनू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा दयालु और बहुत अच्छा है। फिर गुड़िया और सोनू की शादी हो जाती है और गोरी का भी एक पेड़ पर बैठी जल रही होती है। जो भी हो गोरी, जीत हमेशा सच की ही होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।